राम नाम मणिदीप धर जीव दे हरिद्वार। ये राम नाम जिह्वा रूपी जीव यानी द्वार पर रख लीजिए तो जो भीतर अंधकार है उसको भी दूर करेगा और बाहर के अंधकार को भी दूर करेगा। जो चाहस उजियार। तो कहाँ है द्वार? बोले हरिद्वार। यही तो द्वार है। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। इसी हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद नाम के तट पर हम श्रीमद् भागवत की कथा करेंगे। जाओ सबको निमंत्रण दे करके बुला के लाओ, हम कथा करेंगे। नारद जी महाराज निमंत्रण देने के लिए चले गए और सनकादिक वहां से हरिशरणम 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 कहते हुए श्री आनंद नाम के तट पर आए हैं और बढ़िया सुंदर मंच बना हुआ है। उस पर जाकर सनत कुमार नाम के भैया विराजमान हो गए। नारद जी बैठ गए सामने, सनकादिक ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। 17 पुराण मंत्र तंत्र देवता सब मूर्तिमंत होकर के, ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व मूर्तिमंत होकर के उस सभा में आकर के विराजमान भय हैं और भगवान की कथा प्रारंभ हुई है। सनत कुमार भैया कहते हैं, हे नारद जी महाराज, ये श्रीमद् भागवत की कथा क्या है, क्या करना चाहिए इसका? तो कहते हैं सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों सेवन करना चाहिए? बोले यस्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। हमारे ठाकुर जी हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। भगवान की कथा सुनने से भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, समाश्रय ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कथा, ये कथा जो शब्द है, इस शब्द का हम क्या अर्थ लगाएं? कथा शब्द का क्या अर्थ है? कोई कहेगा कहानी, कोई किस्सा, कोई आख्यान, आख्यायिका, इतिहास, पुराण, ये कथा शब्द के अर्थ बताते हैं। लेकिन ये तो शब्द का अर्थ है, लेकिन एक और इसका अर्थ है भीतर का। हमारे संत जन इस अर्थ को बताते हैं। क माने ब्रह्म ईश्वर भगवान, था माने स्थापिता, स्था कथा यानी जो भगवान को भीतर हृदय में आकर के बैठा दे, उसका नाम है कथा। जिसके श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाते हैं, वो भगवान की कथा है। नारद जी महाराज ने ये कथा प्रारंभ हुई, कथा श्रवण की। सनत कुमार कहते हैं, बोले भगवान की कथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, जो बंधन में बंधे उनके बंधन को मुक्त करने वाली है, भव बंधन को छुड़ाने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली है। तो नारद जी ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज पापों को नष्ट करने वाली है तो किसी पापी का पाप नष्ट हुआ? हाँ, क्यों नहीं? पापी का पाप नष्ट हुआ। अरे उसकी सद्गति हुई, वो भगवत स्वरूप होकर के भगवान के धाम को चला गया। तो महाराज बस वही कथा हमें श्रवण करा दो, तो उस कथा का सब जनता को, सारे श्रोताओं को उनका महात्म्य पता चल जाएगा कि श्रीमद् भागवत क्या कर सकती हैं। हाँ, तब श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही भागवत जी का जो जयकारा लगा, ज्ञान और वैराग्य जिनकी मूर्छा है, बेहोश पड़े हुए हैं, वे उनकी मूर्छा जागृत हुई और जागृत होकर के उठ करके खड़े हो गए। माँ, हम स्वस्थ हो गए हैं, भगवान भागवत कथा का हमको संदेश प्राप्त हो गया है, चलो हम भागवत कथा श्रवण करने के लिए चलते हैं। जितनी जो माताएं बहनें थी, भक्ति महारानी सब अपने पुत्र को लेकर के और हरिद्वार की ओर चल पड़ी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के नामों का संकीर्तन करती हुई भक्ति महारानी उस कथा पंडाल में प्रविष्ट हुई हैं। नारद जी महाराज सब लोग उठ करके खड़े हो गए। आओ भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे, पधारो पधारो महारानी, आज बैठो बैठो विराजमान हो जाओ। नारद जी महाराज कहते बैठो विराजमान। भक्ति महारानी कह रही कहाँ बैठो, कहीं यहाँ पर बैठने की जगह तो है ही। नारद जी ने कहा, बोले महारानी आप यहाँ पर स्थान नहीं है, आपको स्थान की क्या आवश्यकता है। जितने संत, जितने श्रोता जन, जितने भक्तजन आए हैं, इन सबके हृदय में जाकर के अपना वास करो। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। सबके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो गई। तो जैसे ही भक्ति का प्रवाह बढ़ा, नेत्रों से आंसू आने लगे, कृष्ण का नाम लेकर के नृत्य करने लगे। गोविंद भग जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जब भक्ति का प्रवाह आता है तो नेत्रों में से आंसू आते हैं, नाचने लगता है, गाने लगता है और उसका रोम रोम पुलकित होने लगता है। ये भक्ति की पहचान है। भक्त हृदय हो जाता है तो वो बड़ा कोमल हो जाता है। भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति नहीं है खेलना। बाजरे को आटो लाई, संग लाई बेलना। राधे राधे। हम भक्त होना चाहते हैं, भक्ति करो, भक्ति करो। अरे कैसे भक्ति करो, ऐसे ही भक्ति हो जाएगी। कैसे भक्ति होगी? अरे भक्ति के लिए तो बड़े जतन करने पड़ेंगे। भक्ति कोई मामूली विषय नहीं है। अरे जिनके बुलाने पर साक्षात परमात्मा आकर के विराजमान हो जाते हैं, गोद में खेलने लगते हैं, भोजन करने लगते हैं, वो भक्ति कोई साधारण हो सकती है? संतों ने उसकी उपमा दी है कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति नहीं है खेलना। और बाजरा को आटो लाई, संग लाई बेलना। आजकल सर्दियां हैं, बाजरा का भी बहुत आटा आ चुका है, लेकिन हमारी जो नई नई माताएं बहनें हैं, उनको बाजरे की रोटी शायद ही बनानी आती होगी। जो पुरानी माताएं बहनें वे तो बना सकती हैं बड़े जतन से, बेलना से नहीं। अरे पानी का सहारा, हाथ का सहारा दे करके जब बनती है बाजरा की रोटी, तो फिर क्या कहना, बड़ा आनंद ही आनंद है। ऐसी ही भक्ति है। भक्ति के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। भक्ति के लिए भाव की आवश्यकता है। भक्ति के लिए भाव की आवश्यकता है। क्या क्या वो तो भक्ति ऐसी है जैसे किसी मैया का बेटा खेलते खेलते गिर गया और मैया आटा गूंद रही थी। किसी ने कहा तेरा बेटा गिर गया, लग गई उसके। अरे इतना सुनते ही तो आटे को छोड़ा, ना हाथ धोए, ना कोई विचार किया, ना कोई सवारी ली, और दौड़ लगा दी उसने, मेरा बेटा। लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है भैया, ये हाथ आटे के हाथ बिगड़े हुए, वो दौड़ती चली, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कहती चली। जैसा भाव अपने बेटे के लिए है,
वैसा भाव जब हम भगवान के लिए जागृत कर देते हैं तो हमारे हृदय में भक्ति का भाव जागृत हो जाता है। तुरंत दौड़ पड़े आगे, भक्तों की कथाएं आएंगी। अब समय बहुत हो रहा है इसलिए जल्दी उसका संवरण करेंगे। भक्ति महारानी आकर के विराजमान भई और नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि किस पापी का उद्धार किया, तो सनकादिक कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी तटे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। उस उत्तम नगर में ऐसे ज्ञानी महात्मा हैं, ऐसे विद्वान ब्राह्मण हैं कि उनके ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर हो चुका है। उद्भट भटवान आत्मदेव, संत जैसी प्रवृत्ति है, पुरोहिताई करके अपने जीवन को यापन करते हैं। बहुत समय बीत गया है, पंडित जी और पंडितानी जी दोनों अकेले घर में हैं। 7 मंजिल की हवेली, धन की कोई कमी नहीं है, खूब दूध घी की नदियां बहती हैं, परंतु आत्मदेव जी को एक कष्ट है। क्या कष्ट है? कष्ट यही है कि एक दिन जा रहे थे, झाड़ू लगाने वाली ने देखा सुबह सुबह, अरे राम राम, निपुते का मुंह देख लिया, थूक दिया एक थप्पड़। ऐसा कहा उसने, पंडित जी के कान में पड़ गया, अरे राम, ये तुच्छ लोग हमारा निरादर कर रहे हैं और निपुता होने के कारण। बहुत सी बातें जब दिमाग में गूंजने लगी, अब नहीं, अब बूढ़ा बुढ़ापा आ गया है, अब क्या करें। बहुत सारे भजन पूजन किए, अनुष्ठान किए, सत्संगी की, यज्ञ यागादि किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आधी संपत्ति धर्म में ही चली गई, लेकिन संतान नहीं हुई। किसी ने कहा बोले वहां चले जाओ भैरव बाबा पे, वो भूमिया बाबा पे चले जाओ, वो कुछ कर देंगे। जाने कितने बाबाओं के यहाँ खाक छान मारी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब तो वृद्धावस्था आती जा रही है, रोज ताने मिलते हैं, निपुते हैं, निसंतान हैं। एक दिन विचार किया कि ऐसे जीवन से तो मरना ही ठीक है। अब मरने के लिए चलते हैं और जंगल में गए और जंगल में जाकर के पैर में पत्थर बांधा और पत्थर बांध करके उस सरोवर में कूदने वाले थे। और जैसे ही कूदने वाले थे, एक महात्मा जी ने जेठ भर के पकड़ लिया, पंडित जी क्या मरने वाले? आत्महत्या कितना पाप है जानते नहीं? शास्त्र में कितनी बड़ी बात कही आत्महत्या के प्रति। जिसने आत्महत्या की हो, कोई उसकी अर्थी को कंधा ना दे, ये शास्त्र की आज्ञा है। क्योंकि आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है और जो कंधा देता है वो भी पापी हो जाता है। तो महाराज उसकी फिर अंतक्रिया कैसी होगी? बोले अंतक्रिया का विधान है, जो आत्महत्या कर ले उसके पैरों को रस्सी से बांधे और खींचता हुआ शमशान तक ले जाए। लोग देखें कि आत्महत्या करने वाले की क्या दुर्गति होती है। ये शास्त्र ने आज्ञा दी है। पंडित जी आप इतने विद्वान हो करके और आत्महत्या जैसे जघन्य पाप को करने के लिए जा रहे हैं। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा क्या कर, मेरे घर में संतान नहीं है, लोगों के ताने सुन सुन करके मैं पक गया हूँ। किसी ने कहा था कि गैया बांध लो, गैया के बछड़ा हो जाएगा तो तुम्हारा निसंतान दोष दूर हो जाएगा। मैंने गैया बांधी, लेकिन जब से बांधी है तब से आज तक कोई उसके कुछ नहीं हुआ। किसी ने कहा कोई वृक्ष लगा, उस वृक्ष में फल आ जाएंगे तो तुम्हारा निसंतान दोष दूर हो जाएगा। मैंने बगीचे के बगीचे लगा दिए, लेकिन उन बगीचों में आज तक फल नहीं आए। फलों की तो क्या फूल भी नहीं आए। महाराज बड़ा दुखी हूँ। मैं जब पितरों का तर्पण करता हूँ तो मेरे पितर आंसू बहाते हैं कि इसके बाद पानी देने वाला हमारा कोई नहीं है। महात्मा जी मैं बड़ा संकट में हूँ। मैं जब लोगों को देखता हूँ, उनके छोटे छोटे बाल बच्चे दौड़ते दौड़ते आते हैं, पापा बाबा कह करके चिपक जाते हैं, उनको कितना आनंद होता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर में भी किलकारियाँ गूंजें और मैं भी उस आनंद का अनुभव कर सकूं। अब तो मैं समझता हूँ कि मेरी ये आशा पूरी नहीं हो सकती, अभिलाषा मेरी मन की मन में ही चली जाएगी। इसलिए बाबा जी अब मैं मरना चाहता। नहीं नहीं, मरना ठीक नहीं है, ऐसे हताश नहीं होना चाहिए। अभी रुको,
देखता हूं तुम्हारे हाथ की रेखा क्या कहती है। हाथ की रेखा देखी, ओह इसमें तो नहीं है। माथे की रेखा देखी, अरे पंडित जी कहाँ तक है, एक जन्म की तो चलाई, क्या 7 जन्म तक भी तुम्हारे संतान का योग नहीं है। ओहो, इतना सुना तो पंडित जी फिर तैयार, बोले बाबा पहले मैं कूद के मरने वाला था, अब मैं तुम्हारे चरणों में सिर पटक पटक करके अपनी जान दे दूंगा। बाबा पर चक्कर में पड़ गए जी, अच्छा मैंने मुसीबत मोल ले ली, एक तो मैंने बचाया और बचाने के बाद में मेरे पैरों में आत्महत्या कर लिया, ये ब्रह्म हत्या मुझे ही लगी आई। नहीं बाबा अब तो मैं या तो संतान दो और नहीं तो मेरे प्राणों को लो, बस तैयार, दोनों बातों में से एक हो। महात्मा जी ने बहुत समझाया, सगर का दृष्टांत दिया, चित्रकेतु का दृष्टांत दिया। सगर के 60,000 पुत्र कपिल की भस्म नेत्र ज्योति से भस्म हो गए। चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां, एक पुत्र हुआ और वो भी पुत्र चल बसा, माता पिता को सुख नहीं दे पाया। बहुत समझाया लेकिन पंडित जी के मन पर पुत्र का भूत सवार हो गया। अब तो वही रट रहे हैं, पुत्र दो नहीं तो मैं मरने वाला हूँ। और सिर पटकने लगे, खून निकलने लगा माथे से। ओह पंडित जी रुको रुको रुको, मैं पुत्र देता हूँ। बस पंडित जी बड़े बैठ गए। हाँ महाराज। महात्मा जी बेचारे क्या करें, हे भगवान ये कैसी असमंजस में पड़ गया। अब ये महात्मा ये पंडित जी मरने वाले हैं, हे भगवान अब आप ही कुछ करना, मैं तो इनको फल दे रहा हूँ। अपनी झोली में से निकाल करके पंडित जी के हाथ में फल दिया और कहा, ले पंडित जी महाराज इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और पत्नी से कहना सत्य सदाचार से रहे, झूठ नहीं बोले, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे, अतिथि अभ्यागत का स्वागत सत्कार करे, किसी को गाली गलौज न दे, किसी को अपमान नहीं करे, किसी का दिल न दुखाए। यदि इस नियमों से रहेगी तो जरूर तुम्हारे मन चाहिए संतान होगा। बस पंडित जी तो जानते थे। हमारे भगवान कहते हैं, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। संत वचन पत्थर की लीक है। धूल की रेखा बनाओगे तो हवा से उड़ जाएगी, पानी की रेखा तो सूख जाएगी, लेकिन पत्थर की रेखा बनाओगे तो बनी रहेगी, अटल हो जाएगी, अविचल हो जाएगी। पंडित जी बार बार संत के चरणों में प्रणाम करते हैं और दौड़ लगा दी अपने घर के लिए। और महात्मा जी इधर अपने चल दिए और मन में चिंतन कर रहे हैं, अब क्या करूं, हे भगवान आप ही जानना। बस पंडित जी महाराज दौड़ते दौड़ते घर पहुंचे और आवाज लगा दी, अरे धुंधली। पंडित जी जितने सज्जन और उनके ठीक विपरीत धुंधली महारानी। कथा आपने सबने सुनी है, उनके दोषों का कहां तक वर्णन करें। बैठी थी, कप सड़ाका चल रहा था, 7वीं मंजिल के ऊपर सर्दियों के दिन थे, धूप में बैठी थी और चर्चा चल रही थी। पंडित जी ने आवाज लगाई, पंडित जी बुला रहे हैं। एक सखी बोली, जाओ जाओ देखो क्यों बुला रहे। अरे वो तो ऐसे ही बुलाते रहते हैं। अरे नहीं नहीं, आज उनकी बुलानी में बोली में कुछ दम दिखाई पड़ रही है। अच्छा जाओ जाओ, क्या कुछ आपके लिए कुछ आभूषण लाए हैं ऐसा लगता है। सखियों के कहने पर महारानी धुंधली नीचे उतर कर आई और कहने, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? कर्कशा नारी, मीठे शब्द दो बोल नहीं सकती थी। जब देखो धुंधली धुंधली धुंधली। अरे भगवान का नाम लिया करो, धुंधली का नाम क्यों लेते? आहा, पंडित जी कह रही भगवान क्यों गुस्सा होती है। देख देख मैं ऐसा फल लेकर के, अरे फल पंडिताई में ले जाने कितने फल घर में आते हैं और मैं उनको ही नहीं खा पाती, तुम एक फल लेकर के चले आए, रख दो उसको। अरे नहीं, ये फल बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। ये फल आम का जरूर है लेकिन आम नहीं है। आम होता है साधारण, जैसे ये तो आम बात है, आम बात माने साधारण बात है। फल जरूर आम का था लेकिन वो आम नहीं था। ये दरबारे खास है, कोई आम नहीं, यहाँ पर हल्की निगाहों का कोई काम नहीं। ये दरबारे खास है।
इस आम को आम मत समझना। बोले क्या है? ये संत का प्रसाद है, इसको ग्रहण करना, सत्य बोलना, सदाचार से रहना, झूठ मत बोलना। कोई आ जाए साधु संत महात्मा तो कोई हमारे घर से विमुख नहीं जाना चाहिए। उसको कुछ ना कुछ भोजन देना, उसका स्वागत सत्कार करना, किसी की चुगली मत करना, किसी से लड़ाई मत करना, किसी को गाली मत देना। धुंधली महारानी को ऐसे नियम बता दिए, इनके बिना धुंधली का एक पल नहीं बीत सकता था। ये सारी विपरीत बातें बता रहे। बोले ये फल का है? बोले फल संत का दिया हुआ है और तुम खाओगी तो हमें पुत्र का लाभ प्राप्त होगा। अब धुंधली गंभीर हुई। अच्छा ये संत का प्रसाद है? बोले हाँ ठीक है। धुंधली फल लेकर के अपनी सखी सहेलियों के मध्य में पहुंची। देखो मेरी सहेलियों, ये मेरे पतिदेव फल लेकर के आए हैं और कहते हैं संत का प्रसाद है, ये खाओगी तो पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। बताओ सखियों क्या करूं इस फल का? अरे क्या बात है, ये तो बहुत खुशखबरी है, खा ले खा ले। हाँ अरे खा तो लूंगी लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा है। एक सखी बोली काय का डर? अरे बड़े अगर वैसे तो मुझे इस पर विश्वास नहीं है, इस फल के ऊपर विश्वास नहीं है कि ये वास्तव में काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन बाई चांस यदि काम कर गया तो मैं गर्भवती हो गई तो मैं घर के काम काज करने में अशक्त हो जाऊंगी। मैं जो चार अवेरी चार सवेरी इतनी देव गोपाला और जामे से गौ कम है जाए तुझे धरिए कंठी। अरे मैं 4 बार भोजन करने वाली, सवेरे उठते ही मुझे 4 रोटी लग जाती है, फिर कलेव में अलग अलग, फिर दिन में राजभोग, बढ़िया दाल चावल सब्जी मीठी मिठाई सब प्रकार के भोग लगते हैं, तब भोजन करती हूँ। फिर शाम के 4 बजे कुछ चाय बिस्कुट नाश्ता पानी फिर हो जाता है, फिर रात्रि में डिनर होता है, ब्यारू होती है। मैं 4-6 बार खाने वाली और मैं गर्भवती हो गई तो मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियों की भूख समाप्त हो जाती है। जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो मैं घर के कामकाज कौन करेगा? ये 7 मंजिल की हवेली कौन झाड़ेगा? और मैं अशक्त हो गई, मैं झाड़ने लायक नहीं रही तो मेरे पतिदेव अपनी बहन को बुला लाएंगे, मेरी नंद आ जाएगी। ये इनका नाम ही नंद, नंद कहते हैं आनंद को, और जिसमें एक और ना लग जाए नंद, जिसमें आनंद ना हो और वो नंद, वो आ जाएगी तो मुझे आनंद प्राप्त नहीं होगा। मैं जानती हूँ वो कैसी सारी नंद भौजाइयों की यही बात आजकल है, ये और ज्यादा हो गया। भौजाई माता पिता की सेवा नहीं करती तो नंद कहती है देखो कैसी है, हमारे माता पिता कष्ट पा रहे हैं। ऐसी कई प्रकार की बातें होती हैं। खैर कथा तो बहुत बड़ी है, संसार की व्यथा है। चलो कोई बात नहीं, मैं नंद को भी झेल लूंगी, लेकिन घर में आग लग गई तो फिर गर्भवती तो ना भाग सकती ना दौड़ सकती, क्या होगा? चलो आग भी नहीं लगी, बच्चे के जन्म का समय आ गया तो मैंने सुना है सुखदेव जी 12 वर्ष तक रहे अपनी मैया के गर्भ में। अगर वो बच्चा 12 साल तक मेरे पेट में रहा तो मेरा तो जीना दूभर हो जाएगा। चलो वो भी नहीं हुआ, जन्म लेते समय यदि बच्चा टेढ़ा हो गया तो टेढ़ा बच्चा बहुत मुश्किल से जन्म लेता है, या तो माता चली जाती है या बच्चा चला जाता है, दोनों में से एक बचता है। उस समय तो शल्य क्रिया की भी व्यवस्था नहीं थी, सो ऑपरेशन की व्यवस्था जान करके संतुष्ट हो जाती। अब तो बिल्कुल मन में विचार कर लिया है कि अब क्या करूंगा, अब तो मुझे खाना ही नहीं है, ये फल खाने से तो बहुत कष्ट है। मेरी दृष्टि में तो 2 ही सुखी हैं, बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। मेरी दृष्टि में या तो बंध्या जिसको पुत्र नहीं हुए हैं या विधवा जिसको पुत्र नहीं होने हैं, ये दोनों स्त्रियां सुखी हैं। सखी सहेलियां बैठी हैं, अरे क्या करें। इतने में छोटी बहन चली आई। क्या बात है जीजी, क्यों उदास बैठी हो?
अरे क्या बताऊं लाली, ये तुम्हारे जीजाजी ये फल लेके आए हैं, कह रहे हैं फल खाने से संतान उत्पन्न हो जाएगी। और मेरा मन तो बिल्कुल ना है कि जा फल खाए लो। अरे जीजी कोई बात नहीं है, तुम्हें फल नहीं खानो तो फल वैसे ही मिल जाए तो फिर कोई बात है? हाँ वैसे मिल जाए तो। अरे मुझे 1 मास का गर्भ है, आप चिंता मत करो, मेरे पति को धन दे देना, मैं अपने गर्भ का जो भी बच्चा होगा तुमको दे दूंगी। हो गया सौदा। दोनों बहनें एक जैसी। तो बोले फल का क्या होगा? अरे खिला दो गैया को जो तुम्हारे घर में बंधी है, इसके वर्षों से कुछ नहीं हुआ, फल की परीक्षा हो जाएगी और तुम भी उस कष्ट से मुक्त हो जाओ। बस समाधान मिल गया। ऐसे समाधान करने वाले मिल जाए तो फिर क्या कहना। चुपचाप से गई, गैया को फल खिलाया। पंडित जी ने पूछा क्यों साहब? बोले फल खा लिया हमने। अब धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा है, पेट पर कपड़ा बांध लिए, गर्भवती जैसा आचरण करने लगी। आज मुझे रबड़ी खानी है, आज मुझे अमरूद खाने हैं, आज ये खाना, आज वो। पंडित जी बड़े प्रसन्नता के साथ में उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। आज उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता है। छोटी बहन के यहाँ जिस दिन एक बालक ने जन्म लिया, उसके पति, वो छोटी बहन का पति उस बालक को लेकर के रात में आया और धुंधली के पास में दे दिए। धुंधली ने बड़ी पुटरिया मोहरों की बांध करके उसके पति को संतुष्ट करके विदा किया। और बच्चे के रोने की जैसे ही आवाज आई, पंडित जी जाग गए। ओहो, संत का दिया हुआ प्रसाद आज सफल हो गया। अपने समस्त पितरों का स्मरण किया। दाई से कहा, दाई अभी नाल मत काटना। दाई ने कहा ठीक है महाराज। नाल छेदन करने से पहले सूतक नहीं लगता, और जैसे ही नाल कट जाती है तो सूतक हो जाता है। पहले संतान घर में हुआ करती थी, तो संतान जब घर में होती थी तो नाल छेदन नहीं करते थे, अपने पुरोहित को, गुरु महाराज को बुलाते थे, अपने पितरों का तर्पण करते थे, दही पेड़ा का भोजन कराते थे, खूब दान दक्षिणा दिया करते थे, ब्राह्मणों को, बहनों को, बेटियों को, संतों को, महात्माओं को दान दक्षिणा दे करके। और फिर कहते अब नालच छेदन करो। नालच छेदन के बाद में सूतक लगता है, उसके पहले सूतक नहीं, दान पुण्य हम कर सकते हैं। पंडित जी ने कहा बोले नालच छेदन नहीं, ऋषि मुनि विद्वानों को बुला करके जात कर्म संस्कार कराया और बढ़िया सुंदर उनको दान दक्षिणाएं प्रदान की हैं। नामकरण संस्कार की बारी आई, बोलो क्या नाम रखें? पंडितों ने बढ़िया नक्षत्र देख करके उनके नाम को आगे जैसे ही किया, बोले बढ़िया सुंदर नाम हमने खोज लिया है। पंडित जी नाम बताएं आपको। तो भीतर से धुंधली महारानी ने आवाज लगाई, अरे पंडित जी रुको। क्यों भाई क्या बात है? वाह महाराज, 9 महीना मैंने पेट में रखा और आप नाम रख दोगे? मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी। अच्छा पंडित जी महाराज, हमारी पत्नी धर्मपत्नी कह रही हैं, उनकी इच्छा है, बड़े समय के बाद में पुत्र का लाभ हुआ है, इसलिए उनको ही नाम रख। हाँ बिल्कुल रख दो। बच्चों के वैसे भी कई नाम होते हैं, एक नाम बोलता नाम हो जाएगा और एक हम जो नाम बता देंगे उसको स्कूल में लिखवा देंगे। सो धुंधली महारानी कह ली, मैं धुंधली तो मेरो धुंधकारी। अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए, शब्द धुंधकारी। अब पत्नी ने नाम रखा है, कैसे मना करें, बहुत समय बाद प्राप्त हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अब वो दूसरा नाम रखने की बारी आई, तब तक तो अब नाम रख करके जय जयकार धुंधकारी महाराज की जय, धुंधकारी महाराज की जय, सारी जनता ने जय जयकार लगाना शुरू कर दिया। पंडित जी ने खूब दान पुण्य करना शुरू कर दिया। अब तो महाराज अब धीरे पंडित जी भी चले गए दक्षिणा लेकर के, और जय जयकार भी हो गई, सब कुछ हो गया, और 10 दिन बाद 10 टन भी हो गया, सब कार्य हो गया। ठीक 3 महीने बाद गाय के एक बछड़ा हुआ, और वो बछड़ा नहीं है, मनुष्य का बालक है, अंतर केवल गाय जैसे उसमें कान है।
पंडित जी महाराज ने उनके लिए भी बड़ी खुशी मनाई, खूब दान पुण्य किया, नालच छेदन किया, नामकरण संस्कार किया। बोले धुंधली का धुंधकारी है तो ये गाय जैसे कान है, इसलिए इसका नाम गौकर्ण हो। बोल गौकर्ण महाराज की जय हो। बस अब तो बड़ा आनंद आ गया। पंडित जी के घर में 2-2 संतान है। जनता, सारे देश के लोग, नगर के लोग, गांव के लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जिस पंडित जी के यहाँ एक संतान नहीं थी, आज उनके घर में गैया भी ब्याह गई, उनके यहाँ भी बच्चा हो गया। जय जयकार कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह हो रही है। इस वाह में आह भी भरी हुई है। जब वाह वाह होती है तो आह भी निकलती है बाद में। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार कराया, स्कूल में एडमिशन कराया, नाम लिखाया और पढ़ने के लिए जाते हैं। गोकर्ण पढ़ते हैं। धुंधकारी बीच रास्ता में बस्ता फेंक करके और कंचा खेल रहे हैं, कहीं कुछ गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। स्कूल का टाइम छुट्टी होने का आया, बस्ता उठाया, घर पर आ गया। कभी पिताजी ने ये नहीं पूछा कि बेटा कहाँ जाते हो। माता पिता की दृष्टि बच्चों के ऊपर रहनी चाहिए, बिगड़ न जाए, उसके संस्कार खराब ना हो जाए, इसलिए निगाह रहनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए। जैसे माली अपने उस बाग बगीचे की देखभाल करता है, वृक्षों में कहीं कीड़ा लग रहा है तो दवाई डालता है, अनेक प्रकार के खाद देता है, पानी देता है, उसको हरा भरा करके रखता है। ऐसे ही हम सब अपने घर के माली हैं, उस बगीचे की हमको देखभाल करनी चाहिए। देखभाल नहीं करी, पंडित जी पंडिताई में लगे रहे और वो धुंधकारी अपनी उस मार्ग में बढ़ता चला गया। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखलः। 2 होते हैं, एक विख्यात होता है, एक कुख्यात होता है। दोनों ख्याति प्राप्त होते हैं। धुंधकारी ने कुख्याति प्राप्त की है और गोकर्ण ने विख्याति प्राप्त की है। धीरे धीरे शिकायत भी आने लगी, बच्चों को मारने लगा, साधु संत महात्माओं को कष्ट देने लगा। एक बार साधु संत महात्मा सूरदास चले जा रहे थे, लाइन एक का डंडा पीछे पकड़े और एक दूसरे के पीछे चलते चले जा रहे हैं। और भैया बताओ, हमें मार्ग बताओ, रास्ता बताओ। अच्छा, धुंधकारी रास्ते में मिल गए। बाबा नाक की सीध में चले जाना। सीधे एक कुआं था, बेचारे सूरदासों को दिखाई नहीं दे रहा, और जाकर के धम धम से सारे सूरदास गोविंदाय नमो। कहां तक वर्णन करें, मदिरा पान करता है, भक्षा भक्षिका ग्रहण करता है धुंधकारी। शिकायत आने लगी, दुख और कष्ट में व्यतीत हो गया समय। अब क्या करें, कहाँ जाए, बेचारे दुखी रहने लगे। और एक दिन तो बड़े दुख में आंसू बहने लगे। गोकर्ण दौड़ करके आए, पिताजी क्यों रो रहे हो? अरे बेटा, मैंने जीवन में कितना नाम कमाया, कितना सम्मान कमाया, इस नालायक ने मेरा मान सम्मान सब समाप्त कर दिया। जो राजा महाराजा मुझे झुकते थे, सम्मान करते थे, आज मेरा वो अपमान करते हैं। मेरी ख्याति धूल में मिला दी इसने। मैं बड़ा दुखी हूँ, अपने से बेटे से मैं दुखी हो गया। बेटा बेटा और बेटा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बेटा और बेटा, बेटा कहने में बेटा आता है, लेकिन वो बेटा जैसा ही काम करता है। बेटा हम जानते हैं कैसे कहते हैं, कुल्हाड़ी में लगे, फावड़े में लगे, गेंती में लगे, वो बेटा होता है। कहां से आता है? बोले वृक्ष से आता है। जहां से आता है और कुल्हाड़ी में लग जाता है तो फिर उसी को काटने लगता है, उसी का नाम बेटा है। कोई पूछे, बोले ये कौन है? बोले हमारा बेटा है। आपने बेटा बना दिया तो बस कटने के लिए तैयार हो जाए। किसी ने पूछा, बोले ये कौन है? ये हमारा लड़का है। अरे लड़का लड़ता है, वो बेटा काटता है। कोई पूछे, बोले आपका ही चिरंजीव है, आपका पुत्र है।
पुत्र नाम से संबोधित करो। बालक है, बेटा और लड़का कहने पर उसमें वही दोष उत्पन्न हो जाता है। पुत्र पुन्नाम नरकात् त्रायतेति पुत्रः, जो अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलाए उसका नाम पुत्र है। चिरंजीव, ऐसे शब्दों से उनको उच्चारण करना चाहिए। पंडित जी दुखी हो रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत के महात्म्य के ये 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि हमारे जीवन में उतर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे भीतर परम शांति का अनुभव होगा। हमारे आत्मदेव जी दुखी हो रहे हैं तो उनको शांति की आवश्यकता है। और गोकर्ण महाज्ञानी है, वो महाज्ञानी अपने पिता को ज्ञान प्रदान कर रहा है। क्या ज्ञान? देहेस्तिमांस रुधिरे विमत्युत्यजातं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, आप दुखी हो रहे हैं। ये शरीर हड्डी मांस चमड़ा रक्त मलमूत्र से भरा हुआ शरीर, इसमें जो आपकी ममता लगी हुई है, इसका जो लगाव है, इस लगाव को छोड़ो। आप नहीं छोड़ोगे तो ये किसी दिन आपको छोड़ के चला जाएगा। इस शरीर को बढ़िया मल मल करके साबुन से स्नान कराते हैं, तेल लगाते हैं, इत्र सेंट लगाते हैं और बढ़िया कटिंग कराते हैं, दाढ़ी बनाते हैं और बढ़िया वस्त्र पहनते हैं। इस शरीर को सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं। इसकी हम कितनी देखभाल करते हैं, कितनी ममता है। लेकिन अंत में ये शरीर हमको छोड़ करके जाएगा। हम इस शरीर को छोड़ेंगे और शरीर हमको छोड़ेगा। इस ममता का परित्याग करो। इस शरीर से जितना काम लेना उतना काम ले लो, ये बाद में जाने वाला है। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पत्नी पुत्र भाई बंधु मकान दुकान में जो ममता लगी है, जी मेरा है, ये मेरा है। इस ममता को क्या करना है? सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी। मम पद बनाए पाग बरडोरी, मम पद बनाए पाग बरडोरी, मम पद मनहि पाग बरडोरी, मम पद मनहि पाग बरडोरी। सबकी ममता ताग सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी। जहाँ जहाँ हमारी ममता लगी हुई है, खींच करके उसकी डोरी बनाए और उस डोरी को अपने मन से बांधे और एक छोरा एक सिरा भगवान के चरणों से बांधे। अपने मन की जो डोरी है, जो ममता की डोरी बिल्कुल कस करके बनाई हुई है, एक तरफ मन और एक तरफ भगवान के चरण, उनसे जोड़ दो तो फिर क्या कहना, आनंद ही आनंद आ जाएगा। फिर बंधन नहीं रहेगा, वो मुक्ति होगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी, जीते जी मुक्त हो जाएंगे। लोग कहते हैं मरने के बाद मुक्ति, नहीं नहीं, जीवन मुक्ति हो जाएगी। पिताजी, जो आपकी ममता लगी हुई है इसको छोड़ो, अपने शरीर को क्षण भंगुर जान करके भगवान का स्मरण करो, भक्ति निष्ठ बन जाओ। दूसरा श्लोक बड़ा सुंदर कहा गोकर्ण महाराज ने, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्
सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोह नितरां पिबत्वम्। पिताजी, धर्मम भजस्व, धर्म को भजो, धर्म का पालन करो, लोक धर्म का परित्याग करो। जी यहाँ पर दो बातें हैं, धर्म का पालन करने के लिए कह रहे हैं और लोक धर्म का परित्याग करने के लिए कह रहे हैं। ये लोक धर्म क्या है? हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बंधु हैं। कोई हमारा पति है, कोई हमारा भाई है, कोई बंधु है, कोई हमारी बहन है, और इनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो लोक धर्म है। परिवार के प्रति, पड़ोस के प्रति, समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो लोक धर्म है। जब तक क्षमता हो तब तक लोक धर्मों का पालन करो, जब अशक्त हो जाओ तो त्यज लोक धर्मान, इन लोक धर्मों का परित्याग करो। और गीता जी में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान की शरण में ही आना परम धर्म है। परमात्मा की शरण में चले जाना ही परम धर्म है। इसी धर्म की व्याख्या करते हुए श्री गोकर्ण महाराज कहते हैं धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। साधु संत महात्मा इनकी सेवा करो, काम तृष्णा का परित्याग करो। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ये तृष्णा समाप्त नहीं हुई, हम समाप्त होने की कगार पे आ गए। हम समाप्त भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमको ही भोग लिया है। नीति शतक भर्तृहरि महाराज, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम ही भोग लिए गए हैं। क्या क्या अभी चर्चा चल रही थी, शत्रु को छोड़ना नहीं है। शत्रु को, ये बात तो उनकी तर्क वाली थी, लेकिन आप जिस शत्रु को पी करके समाप्त कर रहे हो। हमारे नायक साहब बात कर रहे थे, एक संस्मरण सुना रहे थे अपने मित्र का कि शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। बोले ये सिगरेट है और ये मदरा इत्यादि के ये हमारे शत्रु हैं और यहाँ शत्रु हैं। बोले इनको छोड़ना नहीं है, इनको खत्म करना है। अब देखो खत्म करने की बात भी कैसी आई, पी करके खत्म करोगे ना, पी करके खत्म नहीं करना है, उस बोतल को फोड़ फोड़ के खत्म करना है। हमने पी करके खत्म करनी चाहिए तो हम ही खत्म हो जाएंगे, वो खत्म नहीं होने वाला। उसका परित्याग करके ही, समाप्त करके ही वो समाप्त होगी वो बुराई। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा, ये हमारे भीतर दो बातें बहुत जरूर है, हर जीव के भीतर है। किसी में दोष मिल जाता है तो उसके दोषों का वर्णन करता है, और किसी में गुण मिल जाते हैं तो उनके गुणों का वर्णन करता है। दोष का वर्णन करने पर पाप भीतर चढ़ते हैं और गुणों का वर्णन करने पर उसमें आसक्ति हो जाती है, उससे लगाव हो जाता है। गोकर्ण जी कह रहे हैं ना तो दोष किसी के कहो, ना गुण किसी के कहो, ना किसी से जुड़ो न किसी से दूर रहो, बस आनंद रहो। उदासीन नित रहिए गुसाई, खल परिहरिय स्वान की। यमन में बस फिर क्या था, चलते चलते अब तो ज्ञान प्राप्त हो गया। अब तो सब दंड कमंडल लोटा सोटा उठाए आत्मदेव जी ने, और रात में ही घर से निकल गए और निकल करके सीधे चित्रकूट पहुंच गए और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते करते गोविंदाय नमो नमः। गोकर्ण महाराज भी अपनी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और धुंधली महारानी और धुंधकारी महाराज अब वहीं पर घर में आकर विराजमान हो गए। और धीरे 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 समय व्यतीत होता गया। गोकर्ण मदिरा का पान करता है, भक्षा भक्ष को ग्रहण करता है।
सब धन समाप्त कर दिया। किसी ने किसी से कहा, क्यों भाई क्या कर रहे हो? बोले हम मदिरा पी रहे हैं। भाई क्यों पी रहे हो? बोले किसी ने कहा है कि इससे जुकाम चला जाता है मदिरा पान करने से। आजकल की माताएं बहनें ब्रांडी देती हैं बच्चों को, सर्दी जुकाम निमोनिया हो जाता है तो ब्रांडी पिलाती हैं। मदिरा है वो, अपेय है, पीना नहीं चाहिए, बच्चों को कभी नहीं देना चाहिए। दूसरी दवाई के रूप में भले ही कुछ भी हो, लेकिन नहीं। बोले महाराज ये जुकाम हो गया, जुकाम चला जाएगा, मैंने ऐसे सुना। तो महाराज ने कहा, बोले हाँ पियो पियो पियो। लोगों की जमीन चली गई, जायदाद चली गई, जाने क्या क्या चली गया। जुकाम की क्या औकात है जो तो वो एक इसके पे पीने से रुक जाएगा। पियो पियो खूब पियो। धुंधकारी खूब नशे में धुत तो सब स्वाहा। एक दिन मैया के पास में आया, अरे मैया लाभों को पैसा दे। मैया ने कहा, बेटा जो था मैंने सब दे दिया। नहीं नहीं नहीं, पिताजी से चुरा चुरा करके तूने बहुत पैसे इकट्ठे किए और नहीं देगी तो देख तू समझ लियो मैं धुंधकारी कैसा हूं। क्या करेगा लाला? बोले मैया नहीं देगी तो तेरे लात भूसों से तेरी पूजा करूंगा और क्या करूंगा। अभी जा रहा हूँ, शाम को लौट करके आऊंगा। अब धुंधली बेचारी दुखी हो गई, हे भगवान जिसका लालन पालन मैंने किया वो आज मेरी लात भूसे से पूजा करेगा। धिक्कार है मेरे जीवन के लिए, ऐसे जीवन को मैं नहीं रखूंगी। और तुरंत पत्थर पैर बांध करके, और जो पहले घरों में कुइया कुआ हुआ करते थे, बड़े बड़े जो घर होते थे उनमें कुएं होते थे। आत्मदेव के घर में भी कुआं है, और उसी कुएं में भगवान का नाम लेकर के जय श्री राम करके गोविंदाय नमो महारानी धुंधली भी चली गई। भगवान का नाम लिया तो वे तो सदगति को प्राप्त कर गई। अब धुंधकारी आया, मैया कहाँ है पता नहीं, कहाँ चली गई। इधर उधर आवाज लगाई, मैया मैया। अरे मैया तो गई। 5 वेश्याओं को ले आया, उनके साथ में खूब रमण करता है। वेश्याएं कहती हैं, अरे तुम छोटी छोटी चोरी करते हो, छोटा छोटा हाथ मारते हो, इनसे हमारा क्या आना हो जाना वाला है, इन्हें कुछ बड़ा हाथ मारो ना। धुंधकारी को लग गई बात, और राजा के खजाने में सेंध लगा दी। और खूब पुटरिया मान करके हीरे जवाहरात मोती मन्ना पानी पुखराज रत्नों की ढेरी आभूषणों का ढेर लाकर पटक दिया। लो कितना चाहिए धन। आंखें फटी की फटी रह गई। कहां से लाए? बोले राजा के खजाने से। जो राजा का नाम सुना तो घबरा गई, पकड़ा जाएगा, खुद मरेगा, हमको भी मरवाएगा। खूब मदिरा पान कराया, भोजन कराया। जब नशे में धुत हो गया तो विचार करने लगी, ये भी मरेगा, हमको भी मरवाएगा, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसी को ही समाप्त कर दो। धन तो आ ही गया है। ये 5 वेश्याएं पण्य वधू हैं, धन की वधू कहते हैं इसको, नगर वधू है। खूब मदिरा पान कराकर बेहोश कर दिया, खटिया पर लिटा दिया और रस्सी से जकड़ दिया। एक इधर खड़ी हो गई, गले में फांसी लगा करके खींचती है, लेकिन उसके प्राण नहीं निकलते। लेकिन बहुत प्रयास करते हैं। दुष्ट जाग गया है, क्या करें, अब ये जीवित रह गया तो हमको छोड़ेगा नहीं। एक दौड़ी दौड़ी गई, चूल्हे में से जलते अंगारे लेकर के आई, मुंह फाड़ करके उसके मुख में जलते हुए अंगारे ठूस दिए। उस जलती हुई अग्नि से उसके भयंकर पीड़ा हुई, प्राण शरीर में रुक न सके और तुरंत उस शरीर को छोड़ करके प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। भयंकर प्रेत हो गया। जिनकी असत गति होती है, जो फांसी लगाते हैं, जो जहर खाते हैं, जो जल कर के मरते हैं, वो भयंकर प्रेत बनते हैं और उस योनि में बहुत कष्ट पाते हैं, दुखी होते हैं। क्योंकि वैसे तो गए नहीं है, अनेक प्रकार की वासनाएं कामनाएं मन की मन में ही रह गई और मर गए, चले गए, कोई पूरी नहीं हो पाई, तो वो प्रेत बन करके मंडराते रहते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। 5 वेश्याओं ने अपना अपना धन बांट करके रफू चक्कर हो गई। गांव वाले विचार करते हैं, हे भगवान, पंडित जी का तो पूरा सफाया हो गया। तीर्थ यात्रा में गोकर्ण महाराज से भेंट हुई। बोले महाराज, पिताजी तो आपके ही सामने चले गए थे,
मैया ने अपना भी स्वर्गवास कर लिया। अब भैया का पता नहीं है, अब पता नहीं 5 बधुओं को लेकर के आया था, अब वो भी नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि उनकी भी गोविंदाय नमो नमः। अच्छा, गोकर्ण महाराज जिस तीर्थ में जाते हैं अपने माता पिता और भाई के लिए पिंडदान करते हैं। गया में भी गए, गया में भी पिंडदान किया, श्राद्ध किया है और लौट करके अपने घर को आए हैं तो अपने घर की हालत देखी, झाड़ झंकड़ तमाम जो है उसमें व्याधाएं फैल गई, किवाड़ खुले पड़े हैं, कुत्ते गैया घुस रहे हैं। अब तो महाराज क्या करें, एक जगह एक कमरा साफ किया, साफ करके अपना आसन लगाया, आसन लगा करके भगवान का स्मरण करके और जो रात्रि में विश्राम किया तो वो प्रेत धुंधकारी कभी मेढ़ा बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी अग्नि, कभी इंद्र, कभी बेताल, कभी कुछ तो कभी कुछ रोता है। गोकर्ण महाराज विचार करते हैं, हे भगवान ये कौन है? हाथ में जल लेकर के जो छींटा दिया तो कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, अपने दोष के कारण मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर लिया। ब्राह्मण मेरे पिता ने जनेऊ पहनाया था मुझे, लेकिन मैंने जनेऊ उतार दिया। मेरे पिता ने अच्छे संस्कार देना चाहे, लेकिन मैंने उन संस्कारों को ग्रहण नहीं किया। मेरे पिता ने मुझे ब्रह्म का, गायत्री का उपदेश किया, लेकिन मैंने उसका जप नहीं किया। बंधुओं, 84 लाख योनियों में सबसे लास्ट जिसे हम क्लाइमैक्स बोलते हैं, चरमोत्कर्ष बोलते हैं, वो चरमोत्कर्ष मानव देह में ब्राह्मण होना है। ब्राह्मण हो जाना ये 84 लाखवीं योनि लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं। यहां से फूटे छूटे भटके तो फिर 84 का चक्कर लगता है। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। उस मानव शरीर में भी ब्राह्मण हो जाना कितनी बड़ी बात है। हम ब्राह्मणों करके जनेऊ धारण नहीं करते, गायत्री का जप नहीं करते, सूर्यनारायण को अर्घ नहीं देते, मंत्रों का अभ्यास नहीं करते, अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण नहीं करते। अरे ये मानव शरीर हमारे लिए ये दरवाजा है, मुक्ति का दरवाजा है, और इस दरवाजे को प्राप्त करके भी हमने अपनी मुक्ति नहीं करा पाई तो धिक्कार है हमारे लिए, हम कुछ नहीं करा सकते। एक कमरे में से सूरदास निकलना चाहते हैं, बताओ कैसे निकलेंगे? आंखें हैं नहीं और दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा, अब क्या करेंगे सूरदास? तो भक्तजन कहते हैं, बोले महाराज दीवाल का सहारा लेंगे और दीवाल के सहारे सारे दरवाजा आ ही जाएगा। अब सूरदास जी जैसे ही दरवाजे के पास में आए तो उनको खुजली मचने लगी। दीवाल पे से हाथ हटा करके और जो खुजाना प्रारंभ किया तो इतने में दरवाजा निकल गया और खुजली बंद हुई। सो फिर हाथ रखा तो दीवार फिर आ गई। ऐसे चलते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया। जब जब दरवाजा आता है तब तब खुजली मचने लगती है और दरवाजा हमारे हाथ से छूट जाता है। तो ये मानव शरीर हमको मुक्ति का दरवाजा प्राप्त हुआ है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये खुजली काम क्रोध रूपी खुजली मचने लगती है और अपने नरक में ले जाती है और 84 का चक्कर हमको भोगना पड़ता है। हे भैया गोकर्ण, मैंने मानव तन को प्राप्त करके, ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करके और मैंने उसका सदुपयोग नहीं किया, इसलिए मेरी ये दुर्गति हो गई है। भैया मेरी मुक्ति कराओ। गोकर्ण महाराज ने कहा भैया चिंता मत कर, मैं तेरी मुक्ति कराऊंगा। प्रातः काल सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण का स्तंभन किया। सूर्य नारायण ने उपदेश किया, हे गोकर्ण श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, श्रीमद् भागवत से तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। बस
गोकर्ण ने सब गांववासियों को इकट्ठे कियो और बढ़िया सुंदर मंच बना करके श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। बोलो भागवत भगवान की जय हो। छोटे भैया से कहा, भैया आ जा, जो कहीं भी हो। तो वो धुंधकारी वायु का रूप धर करके एक पोला बांस था, उस बांस में आकर के बैठ गया और भगवान की कथा सुनी। पहले दिन पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, सातवें दिन सातों गांठें फट करके और धुंधकारी महाराज दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो धुंधकारी महाराज की जय हो। आज वास्तव में धुंधकारी ने मरने परांत मुक्ति को प्राप्त किया, भगवान की सायुज्य गति को प्राप्त किया है। विमान आ गया, पार्षद आ गए। ओहो, विमान में बैठने के लिए निवेदन कर रहे हैं, हे धुंधकारी महाराज, आप भगवान के धाम के अधिकारी हो गए हो, आप चलो विराजमान हो जाओ। गोकर्ण महाराज कह रहे हैं, रुको रुको, अकेले धुंधकारी ही नहीं है, ये सब जनता श्रोता लोग बैठे हैं, इनका क्या होगा, और विमान कहाँ है। तब कहा, बोले ये श्रोता कथा में तो बैठे थे, लेकिन कथा इनके भीतर नहीं बैठ पाई। राधे राधे। कथा में बैठना एक अलग बात है, लेकिन कथा भीतर बैठ जाना एक अलग बात है। हम तो कथा में बैठे थे, वो मनीराम बाड़े का चक्कर लगा रहे थे। हम तो कथा में बैठे थे और मनीराम भैंस की सानी कर रहे थे। अरे टाइम बहुत हो गया, पंडित जी ने कथा बंद नहीं की और भैंस भूखी होगी, गैया भूखी होगी। तो मनीराम हमारे कथा में रहे तो क्या कहना। श्रोता मन से जो सुने, सरोता कतरे बात, और सोता कथा में सोए रहे, श्रोता तीन विख्यात। ये तीन प्रकार के श्रोता हैं। एक तो श्रोता कुतर 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 कुतर, और दूसरे सोता, मैंने कोई कथा से मतलब नहीं है, जरा खंबे का सहारा मिला, गोविंद भगवान की। और श्रोता मन से जो सुने, श्रोता मन से सुनता है। धुंधकारी ने कथा श्रवण की, उसको मन से सुना, मनन किया, और मनन करके जितनी काम वासनाएं थी, उन वासनाओं को उस ज्ञान की तलवार से काट दिया, ज्ञान की अग्नि में उन वासनाओं को जला दिया। जब वो वासनाएं जल गईं, तो धुंधकारी अपनी उन वासनाओं से मुक्त होकर के शुद्ध बुद्ध और सुंदर दिव्य रूप लेकर के भगवान में साहित्य मुक्ति को प्राप्त हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। गोकर्ण महाराज ने कहा, बोले अब कथा तो फिर दोबारा होगी। पार्षद चले गए धुंधकारी को लेकर, फिर कथा हुई 1 महीने बाद तैयारी करके। और जब कथा हुई तो कथा में कह दिया गोकर्ण जी ने, देखो भैया, कथा वही सुनना जो मन से सुने, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं है भीड़ बढ़ाने की। मन से सुनना। हमारे स्वामी श्री राम सुखदास जी गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक भी रहे काफी समय। तो जब वो सत्संग करते थे तो अपने श्रोताओं से कहते थे, 25,000 भगवान नाम जप करोगे तब कथा सुनाऊंगा। 25,000 नाम जप, और 25,000 नाम जप, 21,000 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 21,624 घंटे में हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। उसके ऊपर 25,000 और हो जाती हैं, यानी कि और जो संख्या है पूरी कुल 25,000 हो जाती है। तो हमारी प्रत्येक सांस शुद्ध हो जाती है, हमारे किए हुए कर्म नष्ट हो जाते हैं, हमारा मन पवित्र हो जाता है, और फिर हम कथा सुनने के अधिकारी होते हैं। कोई संत कहते हैं, बोले भगवान की कथा क्या है? बोले भगवान की कथा सिंगनी का दूध है, शेरनी का दूध है, और शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में ठहरता है। चांदी के में, लोहे के में, स्टील के में, पीतल के में शेरनी का दूध भरोगे तो पात्र ही फट जाएगा, इतना प्रबल होता है, ताकतवर होता है। सोने के पात्र में उसको दुहा जाता है, तब वो टिकता है।
ऐसे ही भगवान की कथा शेरनी का दूध है, और जब इसको मन को पवित्र कर लेते हैं, मन को हम कंचन बना लेते हैं, तो कथा रूपी दूध हमारे भीतर विराजमान हो जाता है। श्री गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को तो मुक्त कर दिया, अब ग्रामवासियों को मुक्त करने की बारी आई है। 7 दिन कथा श्रवण की, सब लोगों ने मन से कथा सुन करके और भगवान के नाम संकीर्तन किए, और जब अंतिम दिन आया भगवान का जय जयकार लगाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हजारों विमान आकाश से उड़ते उड़ते भूमि पर विराजमान भये। सबसे कहा चलो भाई भगवत धाम के अधिकारी हो गए। तो ऐसे हमारे श्री गोकर्ण महाराज अपने भाई को तो मुक्त कराया ही, कितना पापी था, कितना दुराचारी था, वो तो मुक्त हुआ ही, साथ में और सारे ग्रामवासी नगरवासी सब मुक्त हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ये मुक्ति प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य आपने श्रवण किया। और सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा कैसे सुनी जाए इसकी विधि के बारे में बस 2-5 मिनट में वर्णन करके कथा का विराम करेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा की सुनने की विधि बताई। कहा सबसे पहले बढ़िया मुहूर्त देखे, एक योग्य आचार्य को वरण करे, निमंत्रण करे, अपने इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों को आमंत्रण करे। एक कन्या के विवाह में जितना धन लगता है उतने धन की व्यवस्था करे। यदि एक की शक्ति नहीं है तो 2-4 मिलकर के उसकी व्यवस्था करें। सबको सूचना दे, बढ़िया सुंदर ऐसे स्थान का चयन करे जहां पर हु हल्ला न हो, एकांत शांत वातावरण हो, ऐसे स्थान का चयन करे। देवताओं की गणेश इत्यादि देवताओं का पूजन करे, शालिग्राम भगवान का अभिषेक करे, अपने पितरों का नांदी श्राद्ध करे, और भी बहुत सारे पूजन करके ऋषि मुनियों का पूजन करके भगवान की कथा को प्रारंभ करे। कथा सुने तो निराहार रह करके सुने। बीच में ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज निराहार रह करके पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, भूख लगेगी तो कहाँ जाएंगे महाराज। सूत जी महाराज कहते हैं यदि भूख ज्यादा लगती है तो दूध पी लेना, घी पी लेना। बोले महाराज घी पीने से भी काम नहीं बने तो अच्छा तो एक समय फलाहार कर लेना। बोले उससे भी काम न चले तो बोले दोनों समय फलाहार कर लेना। बोले उससे भी काम नहीं चले तो भैया ऐसा करना खूब पेट भर के भोजन करना लेकिन सोना नहीं। हाँ कुछ भी खाओ, कथा विघ्न करो। यदि कथा में विघ्न होता है तुम्हारे भूखे रहने से, तो वैसे भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं है भाई। कम इसलिए खाया जाता है कि ज्यादा नींद ना आवे, ज्यादा मल मूत्र की शंका न सतावे, इसलिए कम खाया जाता है। यदि तुम खा करके कथा सुन सकते हो तो छूट है, खूब पेट भर के भोजन करो लेकिन मन लगा करके कथा श्रवण करो। भोजनम तु वरम मन्ये कथा विघ्न करो यदि। खूब भोजन करके कथा सुनो लेकिन कथा में विघ्न न हो। कथा श्रवण करे और कथा के बीच बीच में जो उत्सव आते हैं, भगवान के जन्म की कथा है, भगवान के जन्म का उत्सव हो, भगवान के विवाह का उत्सव हो, भगवान के बहुत सारे जो कथा के उत्सव हैं उनको धूमधाम से करे, आनंद के साथ में नाच गा करके उनका आयोजन करे। कथा के अंत में हवन करे, दशम स्कंद से हवन करे, वो भी नहीं बने तो गायत्री मंत्र से हवन करे, विष्णु सहस्रनाम से हवन करे, वो भी नहीं बने बोले महाराज हवन कैसे करूंगा मैं बैठ नहीं पाता। तो हवन सामग्री संत महात्माओं को बांट दें और वो महात्मा लोग अपने अपने स्थानों पर नित्य हवन करते हैं तो तुम्हारा हवन उनकी तरफ हो जाएगा। सामग्री का दान करने पर भी हवन मान लिया जाता है। संत महात्मा गीता पाठ के द्वारा उसका समापन मान लेते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराए, भंडारा कराए, 12 ब्राह्मणों को विशेष भोजन कराए, खीर मालपुआ
बढ़िया सुंदर कचौड़ी पकौड़ी मंगौड़ी कुरकुरे मुरमुरे भुरभुरे खट्टे मीठे कड़वे कसैले 56 प्रकार के जितने बन जाएं उतने भोजन बनवाए, उनको भोजन कराए, बन जाए, उनको वस्त्र दक्षिणा से उनको संतुष्ट करे। इस प्रकार जितने भी हैं सब अपने मिष्ट मित्रों को भोजन कराए, कोई भूखा न जाए, ऐसी व्यवस्था करे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का ये नियम है। बैठ करके कथा सुने, लेट करके कथा न सुने। जो लेट करके कथा सुनता है वो अजगर बन जाता है, जो गद्दी से ऊंचे बैठ करके कथा सुनता है वो क्या होता है? बोले वो पिशाच बन जाता है। बोले महाराज कोई बना पिशाच? बोले हाँ बना। कौन बना? बोले हनुमान जी पिशाच बन गए। कैसे बने? तो सूत जी कहते हैं, बोले एक बार जब महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता श्रवण करा रहे थे तो हनुमान जी ध्वजा में बैठे थे। अर्जुन को कपि ध्वज भी कहा जाता है। कपि ध्वज, जिनकी ध्वजा में कपि विराजमान है। पूरी गीता अर्जुन को सुनाई। अर्जुन ने कहा, बोले महाराज आपने कथा सुनाई, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? जब दक्षिणा की बात आई तो हनुमान जी उस झंडे से उतर कर नीचे आए, जय श्री राम। बोले कथा मैंने भी सुनी है, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? भगवान ने कहा, तुमने कहाँ सुन ली कथा भैया? बोले महाराज ऊपर झंडा में बैठ के। अच्छा, हमसे ऊंचे बैठकर कथा सुनी? जाओ तुमको श्राप देते हैं, आचार से ऊंचे बैठकर कथा सुनने वाले पिशाच होते हैं, जाओ पिशाच हो जाना। हनुमान जी को श्राप लगा। हाथ जोड़े, बोले महाराज गलती हो गई, अब खाई सो खाई, आगे राम दुहाई, आगे से गलती नहीं होगी, मैं सबसे नीचे बैठा करूंगा। लेकिन इस पिशाच मोचन का कैसे मेरा निवारण होगा, आप बताइए, कृपा कीजिए। तब भगवान ने कहा, जो गीता तुमने सुनी है? बोले हाँ सुनी है। इस गीता का अर्थ लिखना, इस पर भाष्य लिखना, तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओ। हनुमान जी महाराज ने अलग से गीता लिखी और उसके ऊपर भाष्य लिखा, उसको अर्थवत किया, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर अर्थ हुए। तो आज भी हनुमान जी की लिखी हुई गीता पैशाच्य भाष्य नाम से प्राप्त होती है। हनुमान जी पिशाच बने तो भाष्य पैशाच्य भाष्य कहलाया। तो ऊपर बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए, नीचे बैठ कर। ऐसे बहुत सारे नियम हैं और जितने बन जाए नियम उतने कर लेना चाहिए। नियम तो बहुत है, कई प्रकार के नियम हैं, इसलिए जितने हमारे शरीर से सध जाएं उतने नियमों का पालन करें, लेकिन कथा जरूर सुने। ऐसी कथा का महात्म्य, कथा सुनने की विधि सनत कुमारों ने अपने नारद जी महाराज को श्रवण कराई और कथा में हमारे ठाकुर जी पधारे हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रहलाद इत्यादि सब ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व उस कथा में भगवान पधारे हैं। ऊंचे सिंहासन पर बैठाया, बढ़िया पूजन किया और पूजन करने के बाद में भगवान के नाम का संकीर्तन हुआ। कोई ताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है और कोई गान कर रहा है, कोई राग छेड़ रहा है, कोई ताली दे दे करके जय जयकारा करता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना
ही आनंद छा गया। जब ठाकुर जी आ गए तो ठाकुर जी से प्रश्न किया, बोले आज तक ये अखियां तरसती रहीं, आज आपका दर्शन हुआ, प्रभु आपके निवास का पता चल जाए तो हम आपसे मिल लिया करें, ये आंखें तरसा तो नहीं करेंगी, आपके निवास स्थान का पता तो बताओ। तो भगवान कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, क्षीर सागर में भी नहीं रहता, तो प्रभु कहाँ रहते हो? कहने लगे, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ मेरा गान करते हैं मैं वहाँ रहता हूँ, और वहीं मुझे तुम खोज लेना, मैं किसी न किसी रूप में तुमको प्राप्त हो जाऊंगा। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं रहता हूँ। आज भगवान उस कथा को संपन्न करने के लिए, सफल बनाने के लिए पधारे हैं। जय जयकार भाई। नारद जी के जो बीमार थे ज्ञान वैराग्य, वो भी स्वस्थ हो गए, भक्ति भी स्वस्थ हो गई, भक्त भी आनंद में मगन हो गए, और जितने भी भक्त थे सब फलीभूत होकर के भगवान के धाम की यात्रा करने लगे। बोलो गोविंद भगवान की। आज की कथा का विराम और विश्राम हमारे राम यहीं करेंगे। बस जो नित्य का हमारा कीर्तन है, एक 5 मिनट में कीर्तन करके और भगवान की आरती, और आरती के बाद में प्रसाद, और प्रसाद के बाद में अपने अपने घर को प्रस्थान होगा। कीर्तन कौन सा है? बोले संकटहारी कीर्तन है। नरसिंह भगत पर जब संकट पड़ा तो भगवान को बुलाया, तो जिस भाव से बुलाया वही संकटहारी कीर्तन बन गया। नरसिंह भगत के बेटा की सगाई आने वाली है, लगन वाले आने वाले हैं, और पूरे जूनागढ़ को निमंत्रण कर दिया है। घर में शेर भर आटा नहीं है, चून नहीं है, अब उन सबको क्या खिलाऊंगा प्रभु? आपके और भक्त कौन लगते थे जो उनके यहाँ चले गए और मेरे यहाँ आने में देर कर दी प्रभु? नरसिंह भगत भगवान को उलाहना दे करके बुला रहे हैं, और भक्त तुम्हारे कौन थे और मेरे आने में देर क्यों हो रही है? मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आए हो रे? मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आए हो रे? नरसी के क्यों नहीं आए हो? मैं ताके क्यों नहीं आए हो रे? नरसी के क्यों नहीं आए, मैं ताके क्यों नहीं आए हो रे? मारो नटवर नागरिया, जय हो नरसी के क्यों नहीं आए हो रे? मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आए हो रे? धना भगत की प्रीत पुरवली, जिन रोखे जिन पायो रे। धना भगत की पीर पुरवली, जिन रोके तिन पायो रे। धना भगत के आपके मित्र लगते थे पुराने, जो उनके खेत में बिना बीज बोए पैदाई फसल कर दी, फसल पैदा करती हो, मेरे यहाँ आने में देर कर दी प्रभु। धना भगत की प्रीत पुरवली, जिन रोखे जिन पायो रे। धना भगत की पीर पुरवली, जिनको कीर्तन पायो रे। बीज लेत साधुन को बांटो राधे 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 राधे। बीज लेत साधुन को बांटो, बिना बीज उपजायो रे। नरसिंह के क्यों आयो? मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आयो रे? नामदेव थर नानो लागे, जिन रोछा पर छायो रे। नामदेव थर नानो लागे, जिन रोछा पर छायो रे। मार मुड़ाए चौबू पर चढ़ गयो राधे 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 राधे। मार मुड़ाए चौबू पर चढ़ गयो, लक्ष्मी ने बंद खिंचायो रे। नरसिंह के क्यों नहीं आयो रे? मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आयो रे? सेन भगत थर ससुरो लागे, जिन रो कारज सारियो रे। सेन भगत दर
ससुरो लागे जिनरो कारज सारो रे। सैन भगत क्या तुम्हारे ससुर लगते थे जो नाई बन करके राजा की हजामत बनाई, तेल लगाया, मालिश करी और मेरे आने में देर कर दी प्रभु। सैन भगत थारो ससुरो लागे जिनरो कारज सारो रे। सैन भगत थारो ससुरो लागे जिनरो कारज सारो रे। बगल में छुरी नाई बन के राधे 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 राधे। बगल में छुरी नाई बन के राजा को शीश नवायो, नरसी के क्यों नहीं आयो मारो बटवर नागरिया नरसी के क्यों नहीं आयो रे। कबीर कहीं घर का तो लागे जिन घर माल लगायो रे। कबीर का दरबार को लागे जिन घर माल लगायो रे। कबीर दास जी के तुम्हारे काका लगते थे जो खान खोपड़ा गरी छुआरा गाड़ी भर के सामान पहुंचाया और भंडारा करवा दिया। कबीर कहीं घर का तो लागे जिन घर माल लगायो रे। कबीर का दरबार को लागे जिन घर माल लगायो रे। खान खोपड़ा गरी छुआरा राधे 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 राधे। खान खोपड़ा गरी छुआरा आप दावन आयो रे। नरसिंह के क्यों नहीं आयो रे। मारो बटवर नागरिया नरसी के क्यों नहीं आयो रे। जी मारो बटवर नागरिया नरसी के क्यों नहीं आयो रे। मीरा गाय करी मोसी लागे तुमको तो बुढ़ो जानो हे मीरा गाय कर मोसीला दे दे गोद बुढ़ो जानो रे। राणा विष को प्यालो बेलो राधे राधे राधे। राणा विष को प्यालो बेलो सोई मरत कर डालो रे। नरसी के क्यों नहीं आयो मारो बटवर नागरिया नरसी के क्यों नहीं आयो हे कर्मा कई करी काटी लागे जिन घर दौड़ो आयो रे। का किला जिन घर दौड़ो आयो रे। आंख में आयो पड़दो की चल राधे 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 राधे। आंख में आयो पड़दो की चल कटक 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 आयो नरसिंह के क्यों नहीं आयो हे मारो बटवर नागरिया नरसी के क्यों नहीं आयो जी मारो नागरिया नरसी के क्यों नहीं आयो। सबरी कहीं कहीं बुआ लागे जिन चूचन खायो हे सबरी का कर बुआ लागे जिन चूचन खायो। सबरी का तुम्हारी बुआ लगती थी जो झूठे बेर खा लिए और मेरे आने में देर कर दी। सबरी कर रे रास्ता सा नाम घर मेरे आवे। सबरी कर नहीं रास्ता साफ नाम घर मेरे आवेगी। राम घर मेरे आवे श्याम घर मेरे आवे। राम घर मेरे आवेगे श्याम घर मेरे आवेगे। सबरी कर नहीं रास्ता साफ नाम घर मेरे आवेगी। सबरी कर रे रास्ता सा नाम घर मेरे आवे। सबरी कई तेरी बुआ लागे जिन रोज उठन खायो रे। ऊंच नीच ली शंकर जानी राधे राधे राधे। ऊंच नीच ली शंकर जानी रुच रुच भोग लगायो नरसिंह के क्यों नहीं आयो। मारो बटवर नागरिया नरसी के क्यों नहीं आयो जी मारो नरसी के क्यों नहीं आयो। नरसिंह भगत को लाना दे रहे हैं। सबरी कौन लगती थी, कर्मा कौन लगती थी, मीराबाई कौन लगती थी, धना भगत कौन लगते थे जो उनका कार्य संभाला। प्रभु मेरे कार्य को कब संभालो। नहीं आओगे तो लज्जा मेरी नहीं तुम्हारी जाएगी। कह नरसीलो सुन सांवरिया आनो हो तो आओ। हे सांवरिया आना हो तो आओ और नहीं आना हो तो मत आओ। मेरी लज्जा नहीं जाएगी तुम्हारी लज्जा जाएगी। कह नरसीलो सुन सांवरिया आनो हो तो आओ। ब्याही सगा में धूला ला गया श्री राधे राधे राधे। यो कैलाज गवायो रे
नरसी के क्यों नहीं आयो रे। बोलो नटवर नागरिया भगवान की जय हो। हमारे गोविंद सांवरिया सेठ बन करके नरसी के कार्य को संभालने आए। कैसे आए ये कथा आपको अंतिम दिन सुनाएंगे। कैसे नरसी का कार्य संभाला, कैसे उनके कार्य को सिद्ध किया। भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में। जब हरि बने नाई नंदा, भगतों ने डाला फंदा, प्रेम से चरण दबाए, भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में। हमारे ठाकुर जी केवल भक्त के ही बस में है। भक्त और ज्ञानी में अंतर है। मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, दो पुत्र हैं पिता के, एक ने पिता की उंगली पकड़ी है और एक की पिता ने उंगली पकड़ी है। मेला में चले जा रहे हैं तो जिसने पिता की उंगली पकड़ी है, धक्का लगेगा तो पिता की उंगली को छोड़ सकता है, भटक सकता है। लेकिन जिसने जिस पिता ने अपने पुत्र की उंगली पकड़ी है, कितना भी धक्का लगता रहे लेकिन वो छोड़ नहीं सकता। तो जो ज्ञानी है वो प्रौढ़ है, समझदार है, और जो जिनकी पिता ने उंगली पकड़ी हुई है वो अबोध है, वो भक्त हैं और कुछ नहीं जानते, अपने पिता को जानते हैं, अंधे भक्त हैं। बस गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को कहा कि जो भक्त हैं उनकी अंगुली को भगवान ने पकड़ रखा है, और जो ज्ञानी हैं, ज्ञानियों ने भगवान की उंगली को पकड़ रखा है। बस आज की कथा का विराम विश्राम नहीं। अब तराजू पर तौल लेना कि किस किस बात में ज्यादा फायदा है, ज्ञानी बनने में फायदा है कि भक्त बनने में फायदा है। इस बात को अपने मन के तराजू पर तौल करके और वैसे ही आचरण करने का प्रयास करना। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कल कथा 12 बजे प्रारंभ होगी। वैसे तो नियम ये है कि वक्ता के पहले श्रोता आ जाएं, ये नियम है, लेकिन प्रयास करना जल्दी से जल्दी। सर्दी का समय है, घर के बहुत सारे काम रहते हैं, प्रयास करेंगे तो वो काम भी संभव हो जाएंगे। बड़े प्रेम से स्वयं पधारें, अपने इष्ट मित्रों को साथ में लेकर के आएं। ये मौका बार बार नहीं मिलता, इसका जितना हो सके आनंद उठा लें, लाभ ले लें, लूट लें, इस आनंद को अपने हृदय में भर लें। इसी के साथ में भगवान की ये कथा आज विराम लेती है। सभी भक्तजन खड़े हो जाएं। हमारे नायक साहब आरती के लिए पधारेंगे। भगवान की आरती आरती
छवि युगल छवि में बल बन जाऊं बाके बिहारी आरती गाऊं युगल छवि में बल बन जाऊं बाके बिहारी आरती गाऊं सुधर तेरी आरती गाऊं प्यारे तुम कोई जाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं प्यारे तुम कोई जाओ कर्पूरी कौन करना बता तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वम सचंद्र चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि